कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका की एक छोटे से गांव को दिखाने से, जो जंगलों के बीचों बीच था। यानी इस गांव को चारों तरफ से जंगलों ने घेरा हुआ था और ये लोग हमेशा अपने इस गांव में ही रहते हैं, कभी भी यहाँ से बाहर नहीं जाते। दरअसल इन जंगलों में अजीब तरह की खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं, जो आधे इंसान है और आधे मॉन्स्टर जानवर जैसे। अगर गलती से भी कोई इस गाँव से निकलकर जंगलों में चला जाता और वो इंसान उस मॉन्स्टर की नजर में आ जाता तो वो उस इंसान को मार देता। यही वजह है कि कभी भी गाँव को छोड़कर ये लोग बाहर नहीं जाते, बल्कि गाँव के चारों तरफ कटीले तार लगा के रखे हैं और बड़ी बड़ी दीवारें हैं, ताकि वो खतरनाक मॉन्स्टर इनके गांव में न आए और न ही ये इंसान उस जंगल में जाए। अब एक दिन एक आदमी के बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि उसे खतरनाक बीमारी थी, जिसका भी इलाज करने के लिए उसे गाँव से बाहर नहीं ले जाया जाता, बल्कि यही रख के उसका इलाज किया जाता है, जिसका कोई भी फायदा नहीं होता और उस आदमी के बेटे की मौत हो जाती है, जिससे वो आदमी बहुत टूट जाता है और उसे दफन करते वक्त लाश के पास बैठकर बहुत रोता है, क्योंकि उसके बेटे की उम्र बहुत ही कम थी। फिर जब उसे दफनाया जा रहा था तो वो अपने मरे हुए बेटे को कहता है कि काश ये जानवर, ये मॉन्स्टर इस जंगल में होते ही ना, मैं तुम्हें गांव से बाहर ले जाकर इलाज करवा देता, तो आज तुम जिंदा और मेरे पास होते। पता नहीं और कितनी देर इस बुरे से गांव में रहना पड़ेगा। जो कहकर वो दोबारा से फूट फूट कर रोने लगता है। इसके बाद सारे गाँव वाले एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं कि तभी इन्हें जंगलों में से भयानक आवाजें आने लगती है, जिससे वो लोग घबरा जाते हैं। इस गाँव में एक पैदल लड़का रहा करता था। वो हंसते हुए सबसे कहने लगा, ये जानते हो ये आवाजें किनकी है? उन्हीं मॉन्स्टर्स की, क्योंकि वो यहाँ आ रहे हैं। जो कहकर वो और हंसता है और उठकर तालियां बजाने लगता है, जिससे लोग और ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी ऐसे ही डर डर कर गुजर रही थी। ये लोग इस गांव में एक फैमिली की तरह रह रहे थे। इन्होंने अपने फार्म हाउस में बहुत सारे जानवर रखे हुए थे, जिन्हें पकाकर ये खाते और अपनी भूख मिटाती थी। इस पूरे गाँव और फार्म हाउस की रखवाली करने के लिए हर रात एक आदमी यहाँ पहरा देता है और ये लोग जंगली जानवरों और मॉन्स्टर्स को भी खाने के लिए गोश्त देते हैं, कभी मुर्गी का, कभी बकरी का, तो कभी गाय का, ताकि इनका गोश्त खाकर वो अपनी भूख मिटा सके और इनके गांव कभी भी ना आए। अब दो लड़कियां जब यहाँ की साफ सफाई कर रही थी तो उन्हें एक जगह पर लाल रंग का फूल दिखता है, जिसका मतलब कि उस जगह लाल फूल वाला पौधा था, जिसे उखाड़ कर ये लड़कियां जल्दी से जमीन में दफन कर देती है, जिससे हमें ये समझ लगती है कि लाल रंग इनके लिए ठीक नहीं, इस रंग से इन्हें खतरा है। अब इस गाँव में हर चीज थी, जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल, इलाज करने के लिए छोटा मोटा हॉस्पिटल, जॉब करने के लिए फार्म वगैरह। इसलिए जब एक टीचर क्लास देने स्कूल जा रहा होता है तो वो कुछ बच्चों की भीड़ को एक जगह पर खड़ा हुआ देखता है। जो बच्चे एक मरे हुए जानवर के पास खड़े थे, जिसकी अजीब हालत थी, क्योंकि उसके जिस्म पर खाल नहीं थी। बच्चे उसकी ऐसी हालत देखकर डर रहे थे। टीचर उन सब बच्चों को क्लास में लेकर आया, जो डरते हुए टीचर से पूछने लगे कि क्या वो अजीब मॉन्स्टर हमारे गाँव में आ गया है, जो ऐसे जानवरों को मार रहा है। इस पर टीचर जवाब देता है, नहीं नहीं बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं, घबराए मत। आप खुद सोचे, हम भला गए हैं उनके जंगल में, तो फिर वो क्यों आएंगे हमारे गाँव में? शायद ये किसी जंगली जानवर का काम है, न कि उस मॉन्स्टर का। हो सकता है जंगली जानवर ने ही इस जानवर को मारकर यहाँ फेंक दिया हो। अब दूसरी तरफ हम कुछ बड़े लोगों को एक जगह पर देखते हैं, जो दरअसल मीटिंग करने आए थे। यहाँ इनकी इस तरह की मीटिंग्स पहले भी होती रहती हैं, जिनमें गाँव के फैसले वगैरह किए जाते हैं। अब तभी यहाँ डॉक्टर आकर सबको कहता है कि हमारे गाँव में छोटे मोटे हॉस्पिटल तो बना दिए, लेकिन यहाँ काम की दवाइयाँ नहीं है। काम की तो क्या, अब यहाँ कोई भी दवाई नहीं रही, जरूरत की एक गोली नहीं हमारे पास। इसी वजह से उस आदमी के बेटे की मौत हुई और कई लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा। अगर आप इजाजत दें तो मैं जंगल की रास्ते किसी टाउन में जाकर जरूरत की कुछ दवाइयाँ ले आता हूँ, ताकि कम से कम लोगों को छोटा मोटा इलाज करके ही ठीक किया जा सके। अब गाँव वालों को ये चीज रिस्की लग रही थी, तो इस बात की इजाजत वो नहीं देती, साफ साफ मना कर देते हैं। अब आज रात पहरा देने की बारी डॉक्टर की दोस्त की थी। वो जब अपना काम कर रहा था तो तभी उसके पास डॉक्टर भी आ जाता है और अपनी दोस्त से पूछने लगा कि तुम्हारा दिल नहीं करता गाँव की बाहर की दुनिया देखने का? मेरा तो बहुत करता है। इस पर उसका दोस्त जवाब देता है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी मॉम ने बताया है कि गांव के बाहर बहुत जालिम और बुरे लोग रहते हैं, जबकि इस गांव में हम सब फैमिली की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मुझे अपने इस गांव से ही प्यार है, यहाँ से मैं कभी नहीं जा सकता। अगले दिन गांव के सभी लोग एक जगह पर जमा हुए थे, क्योंकि किसी ने गाँव के सभी कुत्तों को मारकर उनकी भी खाल उतार ली थी, जिससे सारे लोग और डर जाते हैं। इस वजह से गाँव के सभी लोगों को मीटिंग के लिए जमा किया जाता है। यहाँ बड़े लोग गाँव के लोगों को बताते हैं कि घबराए नहीं, ये काम जंगली जानवर का लग रहा है, न कि उन मॉन्स्टर्स का, क्योंकि अगर वो मॉन्स्टर्स हमारे गांव में आते तो हमें पता लग जाता, क्योंकि उनका साइज बहुत बड़ा होता है और वैसे भी हमने सारा इंतजाम किया हुआ है कि अगर वो यहाँ घुस गए तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी मजीद अपना डर दूर करने के लिए हम गाँव के चारों तरफ बिछी कटीली तारों को चेक करेंगे और सभी दीवारों को भी, कि कहीं उन्हें तोड़कर कोई मॉन्स्टर आ तो नहीं गया। पर फिर भी आप लोग इजी और बेफिक्र होकर रहें। अब टीचर की बड़ी बेटी अपने डैड के पास जाकर कहती है, डैड मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ, तो आप मेरी शादी उसी से कीजिएगा। उसके डैड पूछते हैं, बेटा क्या वो भी तुमसे
तुमसे प्यार करता है? वो जवाब देती है कि पता नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने उसे अपने प्यार के बारे में बताया तक नहीं, और आज ही मैं उसे बता दूंगी और शादी के लिए भी पूछूंगी। जिसके बाद वो सीधा डॉक्टर के पास जाती है, वो ज्यादा खुश होती हुई, और उसे कह देती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो मुझे इतना पसंद हो कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी। लेकिन डॉक्टर तो उसका दिल तोड़ देता है, ये कहते हुए कि अभी मेरी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, और वैसे भी मैं किसी और को पसंद करता हूँ, वो इसी गाँव की रहने वाली है। अब डॉक्टर ने उसके प्यार को ठुकरा दिया, जिस वजह से वो बहुत दुखी हो जाती है और अपने घर आकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। तब उसकी छोटी बहन उसे संभालती है। डॉक्टर रात की वक्त उस आदमी के घर जाता है जिसके बेटे की मौत हो चुकी थी। यहाँ वो आदमी उससे अपने बेटे के बारे में बात करने लगा। डॉक्टर जब उसकी बातें सुन रहा था तो उसकी नजर वहाँ पड़े काले बॉक्स पर जाती है। अगली सुबह वो पागल लड़का एक लड़की से आकर मिलता है जो उसकी दोस्त थी, जिसका नाम आईवी होता है, और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि टीचर की दूसरी यानी छोटी बेटी होती है। पागल लड़का और आईवी एक साथ ही थे कि तभी डॉक्टर भी इनके पास आ जाता है। आईवी उसे कहती है कि बचपन में तुम और मैं बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, तुम्हारी मेरी बहन के साथ भी दोस्ती थी, लेकिन तुमने उसके प्यार को ठुकरा दिया, जिस वजह से वो घर आकर बहुत रोने लगी। अब वो बहुत दुखी है, इस वजह से उसकी शादी दूसरे लड़के से की जा रही है, जिसके बाद मेरा शादी का नंबर होगा। अब यहाँ बातों ही बातों में पागल लड़का आईवी के हाथ में लाल रंग का फल लाके रख देता है, जिसे देखकर आईवी जल्दी से अपना हाथ बंद करके उस फल को छुपा लेती है। लेकिन डॉक्टर उस पागल लड़के के हाथ में उस फल को देख लेता है और उससे कहने लगा कि ये तो लाल रंग का फल है, जिसे वो मॉन्स्टर बड़ी जल्दी से देख पाते हैं और इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। यही वजह है कि हमारे गांव में कोई भी लाल फल नहीं उगाया जाता, तो फिर तुम ये कहाँ से लाई? इस पर वो पागल लड़का जंगल की तरफ इशारा करता है कि वहाँ से। खैर अगले दिन बड़े लोगों की दोबारा से मीटिंग रखी जाती है। यह डॉक्टर बताता है कि कल वो पागल लड़का जंगल में जाकर लाल फल लाया, लेकिन देखो उन जंगली मॉन्स्टर्स ने उसे कुछ नहीं कहा, वो जिंदा सही सलामत वापस लौट आया है, यानी कि जंगल में इतना भी खतरा नहीं है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अब मैं भी जंगल के रास्ते गांव से बाहर जाना चाहता हूँ ताकि करीबी टाउन से दवाइयाँ ला सकूं। पर इस बार भी सारे बड़े इस चीज के लिए साफ साफ मना कर देते हैं। वो दोबारा से इस बात से परेशान होकर अपने घर आ गया और अपनी मोम को बताने लगा कि मैं गाँव से बाहर जाना चाहता हूँ दवाइयाँ लाने। इस पर उसकी मोम समझाती है कि जब तुम पैदा होने वाली थी तब एक दिन तुम्हारे डैड कुछ सामान खरीदने जंगल से बाहर गए, पर वहाँ कुछ लुटेरों ने आकर पहले तो उनका सारा सामान लूट लिया, फिर उन्हें मारकर नदी किनारे फेंक गए। तब खुद अंदाजा लगा लो कि दुनिया कितनी जालिम है। तुम गांव वालों की भलाई के लिए यहाँ से बाहर जाने की जिद कर रहे हो। मेरे पास तो सिर्फ तुम ही अकेले हो, मेरे इकलौते बेटे। अगर तुम्हें भी कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी मैं? इन बातों के दौरान डॉक्टर अपने घर में भी वो ब्लैक बॉक्स देखता है जो उसने उस आदमी के घर में देखा था जिसका बेटा मर चुका है। उसे पता नहीं था कि इसमें क्या है, इसलिए अपनी मोम से पूछने लगा कि मोम ये काला बॉक्स कैसा है? मैंने इस गांव के हर घर में देखा है, दिखाइए तो सही इसमें क्या है। लेकिन उसकी मोम उसे मना कर देती है कि नहीं, ऐसा करना गांव के असूलों के खिलाफ है। अगले दिन डॉक्टर बड़ी हिम्मत दिखाते हुए जंगल में जाता है। उसकी नजर लाल फल पर पड़ी जिन्हें वो तोड़ने लगता है। इसी बीच हम नोटिस कर लेती है कि दूर खड़ा वो मॉन्स्टर डॉक्टर को चुपके से देख रहा है पर उसे कुछ कह नहीं रहा। रात होने पर डॉक्टर आईवी के घर जाता है और उसे भी अपने गाँव से बाहर जाने वाली बात बताता है। इस पर वो भी उसे समझाने लगती है कि ये तुम्हारी बाहर जाने वाली बात बिल्कुल ठीक नहीं, ऐसी तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। जिस पर वो भी बोल पड़ता है तो फिर आखिर कब तक हम इसी गाँव में रहेंगे जहाँ खास कोई भी सहूलत नहीं पाई जाती, यहाँ दवाइयाँ नहीं है, अगर कोई बीमार पड़ गया तो इलाज ना मिलने पर वो मारा जाएगा और फिर ऐसे ही देखते ही देखते गांव के सभी लोग मारे जाएंगे। अगर यहाँ दवाई होती तो ना जाने कितने लोग ठीक हो जाते, जैसे उस आदमी का बेटा और पता नहीं कितने लोग। जिस सुनकर आईवी उसे कहती है अच्छा शांत हो जाओ, गलती हो गई बाबा, इस टॉपिक पर अब हम कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है? अच्छा तुम्हें पता है मेरी बड़ी बहन की शादी पक्की हो गई है और अब अगर मुझे कोई पसंद करता है तो शादी के लिए वो मेरे घर आ सकता है। जो कहकर वो शर्माते हुए घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन डॉक्टर का दोस्त जब पहरा दे रहा था तो उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो एकदम घबरा गया। जब उसने नीचे देखा तो वहाँ उसे वो मॉन्स्टर नजर आता है जिसकी लाल रंग के कपड़े थी और पीछे अजीब सी नोकें निकली हुई थी। ये देखकर वो घबरा गया, जल्दी से घंटी बजा देता है ताकि सारे गाँव वाले अलर्ट हो जाए। आवाज सुनकर सारे लोग जान गए कि क्या हुआ। जल्दी से भागकर अपने अपने घर जाने लगे, लेकिन डॉक्टर नहीं भागता बल्कि एक जगह पर खड़े होकर वो चुपचाप मॉन्स्टर को देखने की कोशिश करने लगता है। उस मॉन्स्टर से बचने के लिए आईवी की फैमिली जब बेसमेंट में जा रही थी तो आईवी उनके साथ जाने की बजाय घर के बाहर आकर खड़ी हो जाती है क्योंकि वो डॉक्टर के आने का इंतजार कर रही थी। उसने दरवाजा भी बंद नहीं किया था। हालांकि उसकी फैमिली चिल्ला चिल्लाकर उसे बुलाती है पर वो तो डॉक्टर के बगैर जाने वाली नहीं थी। अब जब वो मॉन्स्टर आईवी के करीब आने लगा तो इतनी ही देर में डॉक्टर आईवी के घर आ जाता है। वो उसे हाथ देता है पर जब आईवी उसे नहीं देख पाती तो उसका हाथ खींचकर घर के अंदर ले जाता है और दरवाजा झट से बंद कर देता है और अभी सब लोग बेसमेंट में आकर छुप जाती हैं। इसके कुछ ही देर के बाद
बाद वो मॉन्स्टर गांव को छोड़कर वापस जंगल में चला जाता है। अगली सुबह जैसे ही हुई सब लोग देखते हैं कि हमारे घरों के दरवाजों पर वो मॉन्स्टर लाल रंग का निशान बना के चला गया है।